अगर आपसे कोई पूछे कि जो मेजर डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, तो शायद आप ये बोल दें उनसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क नहीं होता, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की आप बात करेंगे उसमें कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो बहुत अच्छी होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई भरोसा नहीं होता कि कब आदमी ज़मीन पे सो रहा है, कब आदमी सोते सोते निकल लिया तो फुटपाथ पे। तो क्या होता है कि इन सब जो रीज़न्स हैं आप जो देंगे, इन सब का मेन रीज़न क्या है, इन सब रीज़न्स का मेन रीज़न क्या है? इन सब रीज़न्स का जो मेन रीज़न है वो एजुकेशन है। अगर आप आज गूगल पे जाके या चैट जीपीटी पे जाके उससे चैट करना चाहेंगे और उससे ये पूछ लेंगे गलती से कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गई, या किसी भी स्ट्रीम में आप चले जाइए, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं लास्ट बहुत टाइम पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ तक्षशिला थी, जो हमारे यहाँ नालंदा थी और हमारे यहाँ की एजुकेशन की तूती बोलती दुनिया के अंदर, तब की बात नहीं कर रहा हूँ, तब का हिस्ट्री की बात मत डालिएगा उसमें, ये बोलिएगा प्रेजेंट टाइम में। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में डालेंगे तो आपको अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देगा ना वो, तो उसमें से कम 3 या 4 तो यूरोप में होंगी, स्पेशली यूके में होंगी, और कम से कम 5 आपको यूएस में मिलेंगी। मुश्किल से 1 या 2 यूनिवर्सिटी आपको पूरे एशिया के अंदर मिलेंगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। शायद 1 या 2 यूनिवर्सिटी आपको एशिया के अंदर मिल जाए। तो जो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, इसका जो मेन रीज़न है वो एजुकेशन है। वहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया एजुकेशन पे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए गए जो कि ऐसे ब्रेन को डेवलप कर सकें कि जो जाके बाकी चीज़ें आसान करते हैं, और यहाँ पे बस हम वहीं पे लैग कर रहे हैं। ज़्यादातर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो वहीं पे लैग कर रही हैं। कहते हैं कि एक इंग्लिश में कहावत है कि स्ट्रॉन्ग पीपल ब्रिंग्स गुड टाइम एंड गुड टाइम क्रिएट्स वीक पीपल एंड वीक पीपल ब्रिंग्स बैड टाइम्स। तो ये समझ लीजिए कि अभी हमारा जो समय है वो इतना ख़तरनाक हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि अब हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि गुड टाइम्स को हम लोग खुद ला सकें। अगर इस कहावत से भी चलें तो अब हम लोग को मेहनत करके गुड टाइम्स लाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है। तो गुड टाइम्स तो लाने पड़ेंगे। गुड टाइम्स सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकते हैं, एजुकेशन से, और किसी चीज़ से आप गुड टाइम में ला सकते हैं। अगर आपके घर में, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको लक्ष्मी जी को खुश करना है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी जी को अपने घर में लाना है, तो आपको लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरस्वती जी की पूजा करने की ज़रूरत है। अब सरस्वती लिटरल मत लीजिएगा इसको, मेरा मतलब है कि सरस्वती, आपको ज्ञान होना चाहिए, विद्या की देवी होती है सरस्वती, और ये कहते हैं कि जहाँ पे सरस्वती जी का वास होता है लक्ष्मी जी स्वतः अपने आप वहाँ पे आ जाती हैं। अगर आपके पास विद्या होगी तो अपने आप लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगी, पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो मेजॉरिटी में फोकस ये रहता है कि अगर कोई लड़का थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया तो बस तुरंत वो 10-15 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये की नौकरी पकड़ लेता है और जीवन भर वो फिर 50,000 60,000 में ही खेलता रहता है, जीवन उसका कट जाता है जीवन, पर कुछ हासिल नहीं कर पाता। और ये समझ लीजिए कि एक मैकेनिकल लाइफ वो जी लेता है जिसमें वो बस घर का राशन ला पाता है और अपने बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन करवा देता है, और फिर वो बच्चे भी वही सेम चीज़ करने लगते हैं। आप जो स्टाइपेंड की व्यवस्था है भारत के अंदर बहुत छोटे लेवल पे है, रिसर्च पे हमारा इन्वेस्टमेंट इतना कम है, जिससे रिसर्च में जो स्टाइपेंड की व्यवस्था होती है पीएचडी होल्डर्स को, वो इतने कम लोगों को मिल पाती है कि इतने इंडिया जैसे देश के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं
और मुट्ठी भर लोगों को वो सुविधा मिल पाती जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो अपने लेवल पे हमें कुछ फंड इकट्ठा करने पड़ेंगे और कुछ फंड इकट्ठा करके हमको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा पीछे। धन्यवाद।